हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So welcome to the start of the 17th chapter. After we completed the 17th overview of Bhagavad Gita and the review of overview of chapter 17. पिछले दो सत्र में हमने भगवत गीता का अवलोकन जनरली हमने किया, 70वां एपिसोड था। फिर भगवत गीता अध्याय 17 उसका ही हमने एक अवलोकन किया। तो आज से हम 70वां अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अबाउट 28 श्लोकास इन दिस चैप्टर, 24 or 28. I think it is 28, so we'll require about 9 classes. Whether it is 24 or 28, will require 9 classes. And after that, we'll be entering the grand finale of our Bhagavad Gita sessions, which is the 78 verses of 18th chapter. The 17th chapter is called Sattva Adhyay ka नाम है The Divisions of Faith. So यहाँ पे अर्जुन का एक प्रश्न से ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है, starting with one question of Arjuna. Remember, Krishna told that ye shastra vidhi utsrujya. So if somebody has given up or he is not following the instructions of the shastra, then what is going to happen? We already discussed in the 16th chapter. Now, Arjuna is now bringing forth this question. Arjuna vacha ye shastra vidhim utsrujya yajante shraddhayanvitaha तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमम. So Arjuna is asking a very peculiar question here. So what is Arjuna asking? O Krishna, what is the situation of one who does not follow the principles of scripture? पहले तो कृष्णा ने समझा दिया है 16वें अध्याय में, फिर से क्यों पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य. तो का कृष्णा, what is going to happen? But he is also giving some riders here. अर्जुना पूछ रहा है जो शास्त्र विधि पालन नहीं करते हैं उसका उनका क्या होगा? ये तो कृष्णा ने ऑलरेडी 16वें अध्याय में समझा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ कंडीशंस वो रख रहा है. क्या है वो? बट वर्शिप्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेजिनेशन. देखो, ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अपने मन से, मन के मुताबिक वो कर रहा है. इज डूइंग अकॉर्डिंग टू हिज माइंड. उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो श्रद्धा से कर रहा है. तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तेषाम निष्ठा तो का कृष्णा. सो इज इन गुडनेस, इन पैशन और इन इग्नोरेंस सत्वम आहो रजस्तमः. तो इसका कार्य, क्योंकि वो श्रद्धा से कर रहा है, निष्ठा से कर रहा है, लेकिन शास्त्र विधि नहीं पालन हो रहा है, तो उसका जो लगन है, क्या वो सत्व गुण का है, रजोगुण का है, या तमोगुण का है? Why I'm saying this is a very strange question. It's like
Arjuna asking a question like this. Somebody is reading very, very sincerely, but he is not reading the book of his syllabus. What will happen to him? We all know the answer. What will happen to him? He might be very sincere, but if he is reading the wrong book, tomorrow exam is of a different subject and he is reading a different subject. He is reading it very sincerely. Shraddhayanvita. But he is not following the simple rules. Tomorrow's exam paper is this subject, you are not, he is not reading that subject. What is going to happen, even if he is sincerely reading? Very likely going to fail. But still, Arjuna is asking this question. But in spiritual matters, Shraddha is everything. Bhakti begins with Shraddha. नवविधा भक्ति में पहला सीढ़ी श्रद्धा है, तो यहाँ पे तो श्रद्धा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? सो जनरली द आंसर इज कृष्णा इज सिटिंग इन द हार्ट एज सुपर सोल. परमात्मा बन के हर एक के हृदय में कृष्ण बैठे हैं. कृष्ण क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति जो श्रद्धा दिखा रहा है लेकिन गलत रास्ते में जा रहा है, तो उसको कृष्णा परमात्मा बन के अंदर से सही दिशा दिखाएगा, एक गुरु के पास लेके जाएगा. कृष्णा विल टेक अस टू द आध्यात्मिक गुरु, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आध्यात्मिक गुरु विल pave the pathway to take us back to Krishna. There is the interrelationship between Krishna and spiritual master. साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि. There is no difference for a disciple. No difference between spiritual master and Krishna. He considers both as the same. तो कृष्णा और एक गुरु के बीच एक शिष्य व्यक्तियां से नहीं देखता है, वो दोनों को एक ही समझता है और एक ही है उसके लिए. The spiritual master should not ever come into that mood that I am Krishna, worship me. तो ये डोंगी बाबा है, तो भी कह रहा है कि मैं कृष्णा का पूजा नहीं, मेरा पूजा करो, एक ही बात है. तो ये तो मायावाद हो गया. एंड मायावाद भाष्य सुनिले होई सर्वनाश. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जब हम मायावादी के बातों में आ जाते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाता है. हमें कान बंद करना है ऐसे बात सुनने से. Somebody is telling you are also Krishna, and it's an offense to Krishna. You are qualitatively as good as Krishna because you are an Ansha of Krishna. You are a human being, your son is also a human being. Your father is also a human being. Qualitatively, you are all same in terms of being human being, but you are क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली डिफरेंट. बच्चा बाप के समान नहीं हो सकता है ना, दादा के समान नहीं हो सकता. यू कैन नॉट कम्पीट विथ हिम. क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट. तो वी आर क्वालिटेटिवली इन सिंक विथ कृष्णा, लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर वेरी वेरी मीगर. वी आर लाइक स्पार्क ऑफ फायर, कृष्णा इज लाइक द ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर. वी आर अ ड्रॉप ऑफ द ओशियन, और कृष्णा पूरा समुद्र है. हम एक बूंद है सागर का, कृष्णा पूरा समुद्र है. इट इज नॉट द सेम. सो इट इज साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट. बूंद सागर का, बूंद भी सागर का हिस्सा है, सागर ही है, क्योंकि बूंद बूंद बन के सागर बना है. लेकिन सागर सागर है, बूंद सागर, सागर का बूंद एक छोटा हिस्सा है. ऑफ कोर्स कृष्णा इज नॉट अ सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ अस. इट्स नॉट दैट हम सब मिलके एक हो जाएंगे तो कृष्णा बन जाएंगे. इट्स नॉट. द एनालॉजी शुड बी टेकन इन द कंटेक्स्ट इट इज बीन स्पोकन. उसको और डीपली डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो फिर रास्ता भटक जाएंगे. समुद्र की बात करें, अच्छा बूंद बूंद होके समुद्र बनता है, मतलब सारे लोग मिल जाएंगे तो कृष्णा बन जाएंगे. द एनालॉजी वाज लिमिटेड टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी. You go further with that analogy with other things, then it is not right. Analogy is limited to that particular aspect of the analogy only. So let's see what is mentioned in the purport. All purports and translations by His Divine Grace, Vaishnav Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.
In the fourth chapter, 39th verse, it is said that a person faithful to a particular type of worship gradually becomes elevated to the stage of knowledge. तो चौथे अध्याय में अगर आपको अब तक याद है तो क्या बोला गया है कि कृष्ण बोलते हैं 39वें श्लोक में, जब एक व्यक्ति श्रद्धा से किसी का भी पूजा करता है, फिर वो धीरे धीरे ज्ञान की प्रकाश को पाएगा। किससे? कृष्णा विल गाइड हिम। इट इज नॉट लाइक इफ यू वर्शिप एनीबॉडी यू विल रीच कृष्णा। इट इज कृष्णा विल गिव यू सम गाइडेंस इन दैट मैटर एंड अटेन द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। शांति और समृद्धि का जो उत्तंग है, पराकाष्ठ है, वहां तक व्यक्ति पहुंच जाएगा। In the 16th chapter, it is concluded that one who does not follow the principles laid down in scriptures is called asura. So that does not change. श्रद्धायान्वितः, हिरण्यकशिपु भी बहुत ही निष्ठा से उसने तपस्या की थी, तो ब्रह्मदेव से उन्होंने उल्टा सीधा वर मांग लिया, ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। So, but does that make him a देवता now? No, still an असुरा, बिकॉज श्रद्धा तो है। असुर को भी श्रद्धा होता है अपने कार्य में, बस जो भी करता है अपने लिए वो श्रद्धा से करता है। लेकिन द रियल श्रद्धा मस्ट बी शोन इन डिवोशन टू कृष्णा, दैट इज सत्वगुण, दैट इज शुद्ध सत्वगुण। सो वन हू फॉलो द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस फेथफुली इज कॉल्ड देवा। दैवी गुण तब है जब हम शास्त्र विधान को का पालन करेंगे। So this doubt of Arjuna is to be cleared by Krishna. So are those who create some sort of God by selecting a human being, placing their faith in him, worshipping in goodness, passion or ignorance. तो भूत गण का भी बहुत ही श्रद्धा से पूजा करते हैं लोग। किसी व्यक्ति को भगवान बना के उसका भी श्रद्धा से पूजा करते हैं। हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानते हैं। तो हाल ही में एक एग्जाम्पल हमने फेस किया, न्यूज में आया, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्टैम्पीड में मारे गए, कुचल दिए गए। सो उनके भी बहुत ही श्रद्धालु भक्त है। तो मैंने एक इंटरव्यू में सुना, कुछ लोग जो पीड़ित थे, सम ऑफ देम हु गॉट अफेक्टेड इन द स्टैम्पीड, बट दे वर वेरी had very strong in that person, very strong faith in that person। बहुत ही श्रद्धा, अटूट श्रद्धा था उस व्यक्ति के ऊपर। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला, भले ही हमारे परिवार के कुछ लोग कुचल के मर गए, लेकिन हम इस बाबा के ऊपर जो श्रद्धा है वो हमारा अटूट है, वो कभी नहीं टूटेगा। अब मैं आई एम नॉट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग जजमेंट वेदर दैट बाबा इज राइट, गॉडली, नॉट गॉडली। आई एम सेइंग यू सी देयर एंड श्रद्धा, बहुत ही श्रद्धालु कुचल के मर गए उसी के एक कूट में। तो they lost many family members in the stampeding there, in the same person's pravachan get together, yet they are very faithful to him. So the question is being asked for such people, what will happen to such people? Is it possible for them to be situated in real knowledge? क्या वो सत्य, परम सत्य, परम ज्ञान की मार्ग में है? And can they elevate themselves to highest perfectional stage? क्या वो परिपूर्ण मानव जीवन का परिपूर्णता पाएंगे? Do those who do not follow the real rules and regulations of scriptures, but who have faith in something and worship gods and demigods and men, attain success in their effort? क्या उनको अपनी श्रद्धा का फल मिलेगा? Arjuna is putting these questions to Krishna. Arjuna, again, like you also might have heard these questions asked to you by many people. और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले ये क्वेश्चन हमारे अंदर भी शायद हो सकता है। So Krishna, Arjuna is now acting by the behest of Yoga Maya, because he is a devotee. He will not be acted upon by Mahamaya, material energy. He is acted upon spiritual energy, was temporarily put him in bewilderment. तत्काल उसको भ्रमित कर दिया योग माया में। क्यों? अब समय आ गया
कृष्ण भगवान श्री कृष्णा को भगवत गीता का बोधन करने का। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान नष्ट हो गया था, परंपरा नष्ट हो गया था। तो यही एक संदर्भ था, उचित संदर्भ था, जब कृष्णा फिर से भगवत गीता को फिर एक संप्रदाय के माध्यम से वो आगे बढ़ा सकता था। तो कृष्णा एंड योगमाया played this trick on Arjuna, bewildered him, and in this condition, Arjuna is asking this question, although he is a great devotee of Krishna. तो श्री भगवान वाचा, तो इसका उत्तर भगवान क्या देते हैं? So you see how scientific and progressively knowledge gaining this Bhagavad Gita is. Scientific in the sense that everything has got a question, cause, that is, and effect, the result of it. That's why on that basis you can say it is scientific. Nothing is mumbo jumbo, पच पच कुछ भी नहीं है, सबका एक स्पष्ट उत्तर है। ये इसलिए करना है, इससे ये होगा, ये इसलिए नहीं करना है, इससे ये होगा, और ये ना करने से ये होगा, ये करने से ये ना होगा। वेरी वेरी क्लियर, crystal clear it is given, but it has to be studied under the guidance of a devotee, spiritual master, अब and आता ना representative devotees. I would request the audience to keep their audio in mute. In Bhagavad Gita sections, we'll keep the audio in mute. Please. Hare Krishna. Yeah, please keep the audio in mute, otherwise we'll keep getting disturbed and delayed. तो भगवान का उत्तर क्या है? श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सुन लो अर्जुना, क्या भगवान बोल रहे हैं? सुन लो अर्जुना, त्रिविधा भवति श्रद्धा, श्रद्धा भी तीन तरह का होता है। मैंने, आप श्रद्धा की बात कर रहे हो, लेकिन श्रद्धा भी तीन स्तर के होता है, तीन तरह के होता है। देहिनाम स स्वभाव जा, अपने गुणों के स्वभाव के अनुसार श्रद्धा हो सकता है। जैसे कि सात्विकी राजसी च एव तामसी, सात्विकी श्रद्धा हो सकता है, राजसी श्रद्धा हो सकता है, तामसी श्रद्धा हो सकता है। एवरीथिंग इज कॉल्ड श्रद्धा, बट एवरीथिंग इज नॉट द सेम, दे आर कॉल्ड श्रद्धा। ताम शृणु, अब इसके बारे में आप सुनिए। The Supreme Lord said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, Dehinam Sasvabhavaja. So, Dehinam, how is the Dehinam acting? Based on the three modes, Satviki, Rajasi, Cha, Eva, Tamasi. So, Trividha Bhavati Shraddha. There are three types of faith. One's faith can be of three kinds: faith in goodness, faith in passion, faith in ignorance. Now hear about this. अब इसके बारे में मुझसे सुनिए। We'll also read the next shloka before we start the purport of the second and third shloka. तो यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे, तो पहले श्रद्धा, सत्व श्रद्धा, सात्विक की श्रद्धा के बारे में कृष्णा बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वंस एग्जिस्टेंस, सत्व अनुरूप सर्वस्य, यहाँ पे सत्व का मतलब है एग्जिस्टेंस, सात्विकी क्या नहीं है, सत्व यहाँ पे एग्जिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू वंस एग्जिस्टेंस अंडर द वेरियस मोड्स ऑफ नेचर, रूप सर्वस्य, सत्वानुरूप सर्वस्य, तो रजोगुण का सत्व, रजोगुण का एग्जिस्टेंस सत्व, सात्विकी रूप का, सात्विकी रूप सत्व दैट इज एग्जिस्टेंस, तामसी रूप का सत्व दैट मींस एक्सिस्टेंस। The sattva word here now is told as existence. Don't get confused.
इज नॉट ऑफ द सत्व गुण दैट इज बीइंग टॉट। श्रद्धा भवती सर्व भारता, जैसे देह है, जैसे गुण है, वैसे श्रद्धा होता है अर्जुना। देन then he says here, the living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव सा, जिस तरह का उसका गुण है उस तरह का श्रद्धा उसका होगा, उस श्रद्धा को उसी रूप का श्रद्धा हम बोलेंगे। जैसे कि सात्विकी व्यक्ति का श्रद्धा सात्विक श्रद्धा होता है, एंड द पर्सन हैविंग मोड ऑफ पैशन, उसका श्रद्धा कैसा होता है? His faith is rajasic in nature, and the tamasic person's faith is tamasic in nature. So in the purport, Prabhupada says, going back to second sloka, those who know the rules of the scriptures but out of laziness, indolence, give up the following rules and regulations are governed by modes of nature. अगर भगवान के मार्गदर्शन से, गुरु के मार्गदर्शन से नहीं चलेंगे तो अपने देह के गुणों के मार्गदर्शन से ही चलना पड़ेगा। देह बंदर का नाच नचाएगा, वैसे ही नाचना पड़ेगा। बिकॉज बॉडी इज बीइंग गाइडेड बाय द थ्री मोड्स। तो त्रिगुणों के जो पपेटियरिंग है, जो जैसे कि कंट्रोल कोई कर रहा है पुतलियों को, तो पुतली का जो पुतलों का जो खेल होता है, वैसे कोई कंट्रोल करता है अपने फिंगर से, वैसे गुण भी एक व्यक्ति को नियंत्रण करता है। तो अगर भगवान के नियंत्रण में नहीं है हम, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है हम, तो हमारा डिफॉल्ट नियंत्रण कौन कर रहा है? गुण, हमारा स्वभाव कर रहा है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस एक्टिविटीज इन मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, दे एक्वायर इन नेचर व्हिच इज ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी। तो विशेष रूप का जो गुण है वो इस देह में पा चुके हैं। The association of living entity with the different modes of nature has been going on perpetually। और ये जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो बांधव्य है एक आत्मा से, व्यक्ति से, वो चिरकाल से चल रहा है। जब तक हम भौतिक जगत में हैं, जब से हम हैं, वो ये बंधन रहेगा, unless we latch on to the higher power। God plus you is equal to majority। ये मैं पहले भी बोल चुका। मैं और भगवान साथ में मिल जाएंगे तो दुनिया का कोई भी शक्ति बीच में नहीं आ सकता। तो न सत्वगुण, न रजोगुण, न तमोगुण हमारा स्वभाव हमें प्रभावित करेगा। क्योंकि जहां पे कृष्ण आ गया वहां पे अंधकार होगा ही नहीं, वहां माया होगा ही नहीं। जहां पे सूर्य भगवान आ गए वहां अंधेरा तो होगा नहीं। So similarly, where there is Krishna, there is no Maya. If Krishna is with you, there is no question of Maya or our agents, the modes of nature acting on us. That is why we must always be with Krishna. How do we be with Krishna? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna मंत्र जपा करने से कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हम कृष्णा के साथ रहते हैं। And by following the instructions of spiritual master, by serving him in his temple, and by associating with his disciples, you can always be with the spiritual master। So, जैसे कि आप सेशंस अटेंड कर रहे हो, क्रियल संडे सेशंस अटेंड करते हो, भागवतम क्लासेस अटेंड करते हो, त्योहार में आते हो, यू टेक पार्ट इन फेस्टिवल्स, टेक पार्ट इन क्लासेस, सेशंस लाइक हाउ यू अटेंडिंग नाउ। वी आर रिप्रेजेंटिंग शिला प्रभुपाद, यू आर रिप्रेजेंटेटिव शिला प्रभुपाद। समागम हो गया तो जहाँ पे प्रभुपाद के अनुयायी शिष्य है, उनका समागम हो रहा है, वहां पे प्रभुपाद जी है। और जहाँ पे शुद्ध भक्त है वहां पे कृष्ण भगवान जरूर है। दिस इज द श्रद्धा वी मस्ट हैव, दिस इज द फेथ वी मस्ट हैव। कृष्ण इज ऑलवेज विद द पर्सन हु इज चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, who is following the instructions of the spiritual master, who is associating with the devotees and disciples of that pure devotee, the spiritual master। So nature but can be changed if one associates with the bona fide spiritual master। और धीरे धीरे एक शुद्ध भक्त के साथ रहने से, गुरु के मार्गदर्शन में उनके साथ रहने से, मैंने बोला कल, yesterday I explained,
लोहा भी चुंबक के साथ रह के चुंबक जैसे बिहेव करेगा, चुंबक जैसे बन जाएगा। तो धीरे धीरे हम भी शुद्ध सत्व गुण को पाएंगे। So the association of the devotees and association of spiritual master is certainly rub on us. तो जरूर उसका प्रभाव होगा हमारे ऊपर जब हम गुरु के और भक्तों के संग रहते हैं, कुछ ना कुछ तो असर होगा। इफ वी कॉन्स्टेंटली बी विद ड्रंकर्ड्स, इट इज द श्योर वे ऑफ बिकमिंग ए ड्रंकर्ड। अब ये हालत है, तो जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, जितना हो सकता है उतना, तो भक्त बनना ये निश्चित है। They will surely become devotees. So the conclusion is that blind faith is in a particular mode of nature cannot help a person become elevated. अंधा भक्ति भी नहीं होना चाहिए, at least in the initial stages. Krishna is also telling तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न करना चाहिए, परखना चाहिए, शिष्य को गुरु को परखना चाहिए, मतलब होने वाले गुरु को अपनाने से पहले, और गुरु को भी शिष्य को अपनाने से पहले परखना चाहिए। टेस्टिंग हैज टू हैपन। एक बार समझ में आ गया कि यही मेरे गुरु है और ये मेरे शिष्य बनने के लायक है, तो इफ आई देन हैव आई सरेंडर टू अ स्पिरिचुअल मास्टर, उसके बाद ब्लाइंड फेथ ठीक है। लाइक अ चाइल्ड हैज ब्लाइंड फेथ इन हिज पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स विल नेवर डू एनीथिंग बैड फॉर हिम, एनीथिंग रॉन्ग फॉर हिम, लेकिन उस बच्चे को ये गत होना चाहिए कि ये मेरे पिता और मेरे माता है। एंड देन he will see that all his needs are being met, all his troubles, when his troubles are there, they come running to him to solve it. So उसके बाद वो ब्लाइंड फेथ रख सकता है माँ बाप के ऊपर। सिमिलरली एक शिष्य जब गुरु के क्या बोलते हैं शरणागति लेगा, उसके बाद वो ब्लाइंड फेथ अंधा भक्त बन सकता है। उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें उसमें भलाई है। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम अगेन एंड अगेन टेस्टिंग द गुरु। हर वक्त आप एक पहले यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले होमवर्क करना चाहिए, यूनिवर्सिटी कैसा है। ज्वाइन करने के बाद हर दिन आप देख रहे हो, मतलब टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो यूनिवर्सिटी ठीक है कि नहीं, यूनिवर्सिटी ठीक है कि नहीं। पहले तो पैसे बर्बाद हो गया, आपके समय बर्बाद हो गया, और आपका जो वृत्ति है वो भी नष्ट होने वाला है। So we must do all this testing before. After we test, then we can put a blind faith. Again, blind faith doesn't mean that uh, that that I will not try to acquire the requisite knowledge. गुरु ने बोल दिया हो गया, बट गुरु ने परपट भी लिखा है, वो परपट भी समझना है। परपट पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रोपा जी बोलते हैं तोता बन जाओ, मेरे 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 तोता बन जाओ। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ, उसको आप दोहराओ तोता की तरह, काफी है। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो परिशुद्ध है, परिपूर्ण है, क्योंकि आप भी वो बोलेंगे, जो आपने बोला वो भी परिशुद्ध है, परिपूर्ण है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली। इफ यू हियर इट फ्रॉम अ बोनाफाइड सोर्स, a good teacher, he will tell Delhi. So when you say somebody is asking this question, what is the capital of India, and you say Delhi, your answer is perfect. You are not perfect, but your answer is perfect. Why? Because you heard the answer from a perfect person who is fit to be a teacher, who is a qualified teacher. Similarly, जब हम बोनाफाइड गुरु के पास आएंगे, परिपूर्ण शुद्ध भक्त के साथ पास आएंगे, तो भी वो बोलेगा तो व्हाट इज प्रीचिंग, व्हाट इज प्रोपर टेलिंग। जो मैंने बोला है उसको रट्टा लगाओ और बोलो, श्रद्धा से बोलो, वही प्रीचिंग है। तो ये काफी है। So one has to consider things carefully with intelligence in the association of bona fide spiritual master. बुद्धि का उपयोग तो करना जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलेंगे मुझे एक गिलास पानी लेके आओ, तो उसके लिए बुद्धि उपयोग करना है। कहाँ से लेके आऊं, ठंडा लेके आऊं, गर्म लेके आऊं, या नॉर्मल लेके आऊं, तो आपको देखना है क्या सा वातावरण चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको लेके जाना है। अगर स्पेसिफिकली आपके गुरु ने, प्रभुपाद ने आपको नहीं बताया स्पेसिफिकली तो पानी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट आई विल सी, थोड़ा सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गर्म करके लेके जाऊंगा पानी, गर्मी का मौसम है थोड़ा ठंडा पानी लेके जाऊंगा, नॉर्मल वेदर है तो मैं सादा पानी लेके जाऊंगा। अधिक प्रसंगी भी नहीं बनना है। प्रभुपाद हैज गिवन द एग्जांपल, मैंने आपसे बोला
मुझे पानी चाहिए। आप जाके पानी, तो ऊपर पानी मांग रहे हैं। मैं तो पहुंचा हुआ भक्त हूँ, मैं पानी क्यों दूं? मैं उनको रसमलाई दूंगा, मैं उनको रबड़ी दूंगा, मैं उनको दूध दूंगा। दूध में भी तो 90% पानी ही है। तो लेके जाओगे तो the guru will never be happy. He wants water. He has asked you for a particular purpose. So you must take water. Along with water you take. उसके साथ Prabhupada ji, would you like to have one glass of milk? Also, can I give? Should be the question. Or you can take it along with the glass of water and ask him if he would also want some glass of milk. But what is the perfect work? As asked for water, give water. How to get it, where to get it from, that you use your intelligence. नॉट दैट फॉर एवरीथिंग लास्ट प्रोपा जी वो कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से लेके आएंगे। तो हमारा सेवा क्या है, हमारा बुद्धि का क्या उपयोग है? कृष्णा इज गिविंग यू डायरेक्शंस, माम एकम शरणम व्रजा। अब ये कैसे करें? तो ये ऑलरेडी टोल्ड, गुरु के शरण में जाओ पहले, वो सिखाएगा आपको। उसमें क्या प्रश्न है? तो ये बुद्धि चाहिए, तो रिलेट, को रिलेट द टीचिंग्स, to surrender, I have to first go and surrender to Guru. Again and again, Krishna will not come to tell us. He's already given the guidelines. So that's why he said, don't surrender your intelligence, even to the spiritual master, at least initially. Surrender with intelligence. तो बुद्धि के साथ आपको शरण लेना है, बुद्धि को ही शरण में नहीं लगाना, दाव पे नहीं लगाना। लेकिन जिस वक्त हमें श्रद्धा आज आ जाएगा गुरु के ऊपर, तो हमारे बुद्धि को भी हम उनके शरण में ले जा सकते फुल्ली, एंड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर गाइडेंस। बुद्धि का उपयोग करना है, लेकिन गाइडेंस के लिए फ्रॉम फ्रॉम द टीचिंग। तो गाइडेंस कैसे मिलेगा आपको? क्या हर वक्त आप प्रश्न पूछते रहेंगे? व्हाई डिड प्रभुपाद राइट 80 बुक्स? 80 बुक्स उन्होंने क्यों लिखा? प्रभुपाद आल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड आई राइट दिस बुक्स? इज इट ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? इज इट ओनली फॉर गिविंग इट टू अदर्स, सेलिंग इट, coming into Gita counter and giving it to somebody, selling it and telling I sold 20 books? Good if you have sold 20 books, but have you read Bhagavad Gita? Have you read the book you sold, Teachings of Queen Kunti, then Quest of Enlightenment? Have you all read? We have not read. Then what is Prabhupada telling? It is for you I have written. अभी तो आपका सिलेबस है, ये आप पढ़िए। आपका जो सिलेबस है श्रद्धा, तो आपके प्रभुपाद आश्रम में, और कम से कम उतना तो पढ़ना चाहिए। इसके बाद there are many other books to study. Prabhupada has given us a lifetime of knowledge acquisition process. उसका पूर्ण फायदा हमें उठाना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति करना चाहिए उससे। So in the third purport, Prabhupada says everyone has a particular type of faith, but faith is considered good, passionate or ignorant according to the nature he has acquired. तो जैसे गुण वैसे मन, वैसा मन वैसे गुण, जैसे गुण वैसे बर्ताव, जैसे बर्ताव वैसे क्या बोलते हैं, परिणाम। सो वन इज ओरिजिनली ट्रांसेंडेंटल टू ऑल द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। तो हमारे जो सांविधानिक स्थिति, कृष्ण भक्त की स्थिति में हम गोलोक धाम में कोई प्रभाव नहीं था त्रिगुणों का। यहाँ आ गए तो मन चली मतलब इच्छा लेके, तो यहाँ पे त्रिगुणों के हमें हम शिकार बन चुके हैं। बट व्हेन one forgets his relationship with the Supreme Lord, comes in contact with material nature and conditioned life, he generates his own position. तो अपने इच्छा के अनुसार, गुण प्रभाव के अनुसार अब उसका जीवन चल रहा है भौतिक जगत में। तो रिजल्टेंट आर्टिफिशियल फेथ एंड एग्जिस्टेंस आर ओनली मटेरियल। यहाँ पे जो भी श्रद्धा है और जो भी सत्व एग्जिस्टेंस है वो अननेचुरल है। इट इज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। क्यों हमें हमें हमेशा पीड़ा का सामना करना पड़ता है? हम नहीं चाहते हैं दर्द, दुख, पीड़ा, फिर भी वो आता है। क्यों? क्योंकि हम वो मछली हैं जो पानी से निकल चुके हैं, आध्यात्मिक पानी से, आध्यात्मिक सागर से हम निकल चुके हैं और भौतिक जगत के भूमि पे आ गए। और भूमि हमारा नेचुरल पोजिशन नहीं, इन टर्म्स ऑफ एज ए ह्यूमन बीइंग दिस इज आवर नेचुरल पोजिशन, बट एज अ सोल this is not our natural position. Our natural position is back home, back in
Vaikuntha, in Goloka, in the shelter of at the lotus feet of Krishna, doing his service. Unfortunately, we are out from there. We are in the wrong place. But even if we are in the wrong place, we have to now make plans to somehow go back to the last to the place where we came from. तो उसके लिए हमें अपना बुद्धि का उपयोग करना है और बुद्धि से गुरु के आश्रय लेके उनके मार्गदर्शन से हमें चलना है. सो So originally is निर्गुणा. निर्गुणा मीन्स ट्रांसेंडेंटल. ये निर्गुणा का मतलब है आकार नहीं है, इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब है ये इज ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, इज नॉट हैविंग भौतिक स्वरूप या रूप नहीं है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. आध्यात्मिक रूप है. कृष्णा का आध्यात्मिक रूप तो है. कितना सुंदर है कृष्णा. कैसे हम बोल सकते हैं कृष्णा का रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है. So one has to become cleansed of material contamination if he has acquired in order to gain his relationship with material Lord, Supreme Lord. तो पहले जो भौतिक कलमश है उससे पार होना है और उसको करने से उसको कैसे करेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम. वो कैसे होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कलयुग में कितना आसान है. कलेर दोष निदे राजन हस्ति एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे. कृष्ण मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगा, भौतिक कल्मश मिट जाएगा. क्या? कीर्तना देव कृष्णस्य, करने से. सिंपली devotionally serving Krishna and singing his glories, hearing to his kathas and chanting Hare Krishna mantra. So, in the material conditional life, no works of material nature are completely purified, they are mixed. और किसी का 100% सत्वगुण नहीं होता है, 100% रजोगुण में कोई नहीं होता है, 100% तमोगुण में भी कोई नहीं होता है. सुबह उठते ही बहुत सारे लोग अपने देयर बेस्ट सत्वगुण में है, दोपहर होते होते रजोगुण में पहुंच गए, पूरा रात आते आते तमोगुण में पहुंच गए. एक ही दिन में एक व्यक्ति तीनों गुण को प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसका एक डिफॉल्ट स्वभाव भी होता है. बाय डिफॉल्ट ही इज हैविंग लॉट ऑफ सत्व गुण. तो उसका हैबिचुअल नेचर सत्व गुण का होता है. सो गुडनेस इज ट्रांसेंडेंटल हाउएवर. तो जब कोई सत्व गुण में रहता है वो दिव्य दिव्य स्वरूप को वो बहुत ही आसानी से पा सकता है. एंड यू कैन अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड. तो कम से कम सत्व गुण में आना चाहिए भगवान श्री कृष्णा को समझने के लिए. विदाउट कमिंग इनटू सत्व गुण वी विल नॉट बी एबल टू इवन कीप वन स्टेप इन spiritual life. In passion and ignorance we cannot stay, but our journey will not even begin. Only by becoming, many of us are Krupa Siddhas. By mercy of Srila Prabhupada, some of our journey has started even though we are not in Sattva-guna. But we should not take that chance. We should try to acquire good qualities by good association and following the instructions of spiritual master. So thank you very much for joining me today. We are going to run out of time very shortly.